तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। ठीक है। और बौद्ध धर्म की जो जितने सारी जो है मैंने आपको 62 जो नास्तिक संप्रदाय थे, इसका पूरा का पूरा आपको परिचय इस पिछले क्लास में मैंने बता दिया है। आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे जाकर जरूर देख लें। ठीक है। तो आज हम लोग को देखना है मेनली बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या बातें दी गई हैं। पता है आपको कि बौद्ध धर्म जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा लेवल है। तो अगर आप देखिए पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, यूपी हो गया, एमपी हो गया, ये दो तीन एग्जाम का मैं बता रहा हूँ, सबकी नहीं बता रहा हूँ। जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, ठीक है। और अगर आप सीडीएस के स्टूडेंट हो, एनडीए के हो, ठीक है, और आप अगर रेलवे के और एसएससी सीजीएल के अगर स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप ही के लिए स्पेशल क्लास बनी है। और इसमें हर एक छोटी छोटी जो फैक्ट है वो भी शामिल किया गया है। और आप जो है वो क्या करते हैं, जो आप एग्जाम के समय जो आप करते हैं सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चन कर लेते हैं और आप बाद में एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो उनसे बचने का कई तरीका है कि आप जीएस को एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। तो आइए, मैं मनीष कुमार आपको जो है कंप्लीट जीएस पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो आप लोग क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है। और चलते हैं हम लोग अपने क्लास में, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग हिस्ट्री की क्लास नहीं कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटी की भी क्लास कर रहे हैं। लेकिन उस क्लास में क्या है कि आपकी अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा absent रह रहे हैं, इसलिए क्लास को स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। कल मैंने आपको बता दिया था कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है किन परिस्थितियों में हुआ और किन विचारों से जो है वह बधे हुए थे। नहीं देखे होंगे तो आप जाकर पिछला क्लास देख लेंगे, तभी इस क्लास को देखेंगे, ठीक है। बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु नामक गणराज्य में हुआ था, याद रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु नामक गणराज्य, ये गणराज्य में जन्मे हुए थे, ठीक है ना। गौतम बुद्ध सांक्य कुलीन परिवार में जन्मे थे। गौतम बुद्ध कहाँ जन्मे थे? तो सांक्य कुलीन परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है ना। इनके पिता का नाम आपको पता है कि शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है, जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है इनका जो है लालन पोषण कौन करता है? तो इनकी जो मौसी हैं प्रजापति गौतमी, यही करती हैं। तो कुछ इनके बारे में इंट्रोडक्शन है, ये समझ लीजिए। उनके पत्नी का मतलब गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता को गौतम बुद्ध के जन्म के बाद से ही गौतम बुद्ध के व्यवहार से डर था कि एक दिन ये राजमहल छोड़कर चले जाएंगे। देखिए, जो ये इनके जो पिताजी हैं, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। तो जो इनके पिताजी हैं वो क्या करते हैं, एक पुरोहित को बुलाते हैं और क्या करते हैं, कहते हैं कि मतलब उनसे जानना चाहते हैं। और एक तरह आज के जैसा मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजी बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्र का भविष्य बताओ। तो वो व्यक्ति कहता है इनसे, इनकी बातों को, इनकी रहन स्वभाव को देखकर बताया होगा या जो भी बातें होंगी, उसने बताया गौतम बुद्ध के पिता को कि जो आपका जो पुत्र है, जब ये बड़ा होगा तो क्या करेगा? तो घर त्याग के चला जाएगा, ठीक है ना, ये घर छोड़ देगा, ठीक है, यानी गृह त्याग कर देगा। और बात वही बाद में सुनने देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जो इनके पिताजी हैं, गौतम बुद्ध के जो पिताजी हैं, क्या नाम है उनका? सुधोधन। ये क्या करते हैं कि गौतम बुद्ध को बचपन से ही इतना ये जो है राजमहलों में उलझा कर रखते हैं, एक विलासिता जीवन में उलझा कर रखते हैं। और ये सोचकर रखते हैं कि भाई ये अगर इतना ऐशो आराम में रहेगा तो बाहर की दुनिया से इसे नफरत हो जाएगी। लेकिन ठीक इससे उल्टा पड़ गया और अचानक ही प्रभाव पड़ गया। वो चीज देखेंगे क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं इनको डर था कि भाई ये कहीं बेटा है, कहीं निकल ना जाए घर छोड़कर, तो हमारा जो है राजपाट धर्म कैसे चलेगा। समझ रहे हैं ना? तो समझिए, इसलिए गौतम जो बुद्ध के पिता ने क्या किया, उनको राजसी भोग विलासिता में व्यस्त रखने के लिए अनेक उपाय किए। और इन्हीं जो है भोग विलासिता के जो उपायों को बढ़ाने के लिए उनकी शादी भी बहुत जल्दी ही कर दी गई, ठीक है। और इसलिए क्यों उनका शादी करने का उद्देश्य क्या था उनके पिताजी का? तो उनका शादी कराने का उद्देश्य था कि जो है शादी ब्याह कर लेंगे तो परिवार में उलझ जाएंगे, तो एक घर छोड़कर
घर छोड़कर जो है नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि गौतम बुद्ध क्या करते हैं, और उनका एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम क्या था, चन्ना, मतलब एक सेवक हुआ करता था, ठीक है, पहरेदार मान लीजिए, सेवक मान लीजिए। क्या करता है, मतलब गौतम बुद्ध क्या करते हैं, अपने चन्ना से कहते हैं कि चलो नगर भ्रमण के लिए चलो, ठीक है, नगर भ्रमण के लिए चलो। अब देखिए, नगर भ्रमण जाने के लिए जो है कई बार मना करता है चन्ना, क्योंकि राजा ने मना किया था कि आप मत जाइए। लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध भाई राजकुमार, उन्होंने कहा कि चलो मुझे लेकर चलो। जाते हैं, ये कर लेकर जाते हैं। कौन लेकर जाता है, तो चन्ना, जो शिष्य हुआ करता था किसका, शिष्य नहीं, सॉरी, शिष्य नहीं, सेवक, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि जब गौतम बुद्ध अपने महल से निकलते हैं, जब नगर का जो है भ्रमण करते हैं, तो वो चार चीजें देखते हैं। ये चार चीजें आपके जो है एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। ये चार चीजें कौन है, सबसे पहले देखते हैं एक बीमार व्यक्ति। अब बीमार व्यक्ति देखना है, इसका मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध जाते हैं, पहले ही बार उसको देखते हैं, ठीक है ना। कौन, एक जो है एक बीमार व्यक्ति दिख जाता है, ठीक है। तो सोचते हैं कि अगर बीमार व्यक्ति है, ठीक है, और बीमार व्यक्ति क्या है, वो बहुत दुख में था, पीड़ा में था, चिल्ला रहा था, एकदम कराह रहा था, ठीक है। और दूसरा एक मतलब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, देखते हैं, तो इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। और बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत दुखी था, अपने जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां मतलब उसको देखने को मिला इनको, ठीक है। तो दो चीजें देखी इनको, एक बीमार व्यक्ति दिखा, ये भी क्या है, दुख का कारण है। और तीसरा दूसरा देखने को मिलता है इनको एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, ये भी दुख का कारण है, यानी बूढ़े होंगे तो आपको दुख होगा। फिर एक आगे जाते हैं तो इनको एक मरा हुआ व्यक्ति दिखता है, और ये भी सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्या है, दुख का कारण है, ठीक है ना। फिर अगला जो है चौथे नंबर पे क्या मिलता है इनको, ये थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इनको एक सन्यासी मिलता है, ठीक है। और वो जो सन्यासी मिलता है, तो वो सन्यासी मतलब ये देखते हैं गौतम बुद्ध उस सन्यासी को देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि आखिर जो है मतलब ऐसा क्यों है। देखिए, ये जब जाते हैं उस सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी क्या मिलता है आपको, तो वो पूरा का पूरा खुश, मतलब एक तरह से खुश था, अपने भक्ति में मगन हुआ है, मतलब खुशी का उसका जो है कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है, बहुत खुश था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है सोचते हैं कि आखिर इस व्यक्ति के पास ऐसा क्या है कि ये बहुत खुशी है, मतलब बहुत खुश है, ठीक है। तो सन्यासी जो व्यक्ति है क्या है, तो एक उत्तम जीवन जी रहा था, सांसारिक जीवन से मुक्त हो चुका था। और यही बात इनको प्रभावित कर गई कि भाई सबसे बढ़िया क्या है, सन्यासी। मतलब ये ढूंढ रहे थे कि कोई एक ऐसा, मतलब आपको भी ढूंढना चाहिए कि कोई ऐसा चीज मिल जाए जिससे परमानेंटली सुख रह सके। अगर आप हमसे पूछें, या आप लोग का बहुत क्वेश्चन होगा कि भाई क्या करें, हम बहुत दुख रह रहे हैं, गांव में आप किसी बड़े बुजुर्ग को देखेंगे, कह रहे हैं मुझे तो बहुत टेंशन है, ये है वो है। तो व्यक्ति दुखी है, लेकिन उस दुख का कारण क्या है, तो उसका जो है मोह माया में बंधे रहना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना घर त्याग करके चले जाइए, घर में ही रहिए, अपने सबके साथ रहिए, लेकिन जो है जो आप टेंशन ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, इस पर काम करिए, और जो है इस मोह माया से दूर होकर के थोड़ा सा सन्यासी बन जाइए, ठीक है ना। और जो इतने आपकी जो ख्वाहिशें हैं जैसे कि भोग विलासिता वाली जो ख्वाहिशें हैं, उसको मार दीजिए, इसकी कोई जरूरत है नहीं रियल लाइफ में। तो गौतम बुद्ध क्या देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं, ठीक है ना। आगे आगे देखते हैं, इसके बाद गौतम बुद्ध अपने पत्नी एवं बच्चों को अंतिम बार देखते हैं, और चन्ना से बोलते हैं कि मुझे नगर से बाहर छोड़ दो। अत्याधिक जिद करने के बाद चन्ना मान जाता है और गौतम बुद्ध को नगर से बाहर छोड़ देता है। अब देखिए भाई, राजकुमार तो राजकुमार ठहरे, राजकुमार को कई बार जो है चन्ना मना करता है कि आप महल छोड़कर मत जाइए, लेकिन राजकुमार तो राजकुमार, गौतम बुद्ध जो है अपना महल छोड़ करके निकल जाते हैं। ऐसी स्टोरी बनी हुई है, साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है ना। तो जो उनका जो शिष्य जो छोड़ने आया था कौन था, तो चन्ना था। और अंतिम अपनी पत्नी को और बच्चों को देख करके गौतम बुद्ध महल को छोड़ देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, इसके बाद जो है गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के पास कोरम नदी के पास पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने राजस्व जो है, अपने जो राजसी वस्त्र है, जो राजा को दिया गया था, उस वस्त्र को क्या करते हैं, तो त्याग देते हैं, ठीक है ना। और अपने बाल को मुड़वा लेते हैं, और अपना बाल क्या करते हैं, मुड़वा लेते हैं, और सत्य की खोज में निकल जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, तो गौतम बुद्ध का प्रश्न था कि मनुष्यों के जो है दुखों का कारण क्या है और दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है। इन्होंने क्या देखा था अपने जीवन में, जो है चार चीजें देखी थी ना, जो मैंने बताया आपको, तो चार चीजें इंपॉर्टेंट है ही। तो ये जो है मतलब ढूंढ रहे थे कि आखिर जो व्यक्ति है वो परमानेंट सुख कैसे रह सकता है। तो फिर इसी को ढूंढने के लिए इनका प्रश्न ये था, ढूंढेंगे, देखिए कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध क्या करते हैं, सबसे पहले जो है अब
इसको इसको थोड़ा हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्लास में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो कल से हम लोग फिर पौध धर्म से यहाँ शुरू कर लेंगे और यहाँ की कुछ चीज़ें हम लोग दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है ना।